हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम निश्चित समाकलन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में 8 अंक में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और हमारा पहला प्रश्न है कि समाकलन 0 से पाई यक्स साइन यक्स बटा के 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स इंटू डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यह जो क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है तथा यह एक एनसीईआरटी प्रश्न भी है। एनसीईआरटी जो बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक बार पूछा जा चुका है। यदि आपको विश्वास नहीं है तो चलिए मैं प्रीवियस ईयर 2023 का एक मॉडल पेपर दिखाता हूं जिसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर मेरा एक सेट है 2023 के गणित का 324 AX का एक मॉडल पेपर है जिसमें यहाँ पर को प्रश्न नंबर है कि समाकलन 0 से पाई यक्स साइन यक्स बटा के 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स इंटू डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 8 अंक में पूछा गया है। तो चलिए आज के इस पहले प्रश्न को हम हल करते हैं। तो इसे हल करने से पहले हम सबसे पहले इसे आई बराबर मान लेंगे। तो हम इसे मानेंगे कि आई बराबर हमारा हो गया समाकलन 0 से पाई यक्स साइन यक्स बटा के 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स इंटू डी एक्स। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब इसमें हम प्रगुण 4 का प्रयोग करेंगे और इसे हल करेंगे। तो इसमें हम प्रगुण 4 का प्रयोग करेंगे तो लिखेंगे प्रगुण 4 से प्रगुण 4 का प्रयोग करेंगे तो यह हमारा आई बराबर हो जाएगा समाकलन 0 से पाई यक्स अपर लिमिट में से यक्स घट जाता है तो ये हमारा हो जाएगा पाई माइनस यक्स साइन पाई माइनस यक्स अब बटा के 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस यक्स इंटू डी एक्स। तो अब प्रगुण 4 से का प्रयोग कर लिए तो अब इसे आगे और हल कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा आई बराबर समाकलन 0 से पाई, ये तो हमारा पाई माइनस यक्स ही रहेगा, जबकि साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू हमारा होता है साइन थीटा होता है। तो साइन यक्स बटा के 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस यक्स अर्थात कॉस स्क्वायर यक्स इंटू डी एक्स। अब इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर 2 को जोड़ने पर अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो LHS में RHS में जुटेगा तो I2I हो जाएगा हमारा। इस प्रकार हमारा समाकलन 0 से पाई, यहाँ पर यक्स साइन यक्स है और यहाँ पर पाई माइनस यक्स साइन यक्स है तो दोनों में से पहले साइन यक्स कॉमन करेंगे तो हमारा साइन यक्स, यहाँ पर यक्स अब प्लस पाई माइनस यक्स जोड़ेंगे तो इतना होगा। इस प्रकार हर तो समान है तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स इंटू डी एक्स। तो अब इसमें हमारा यक्स प्लस में है और एक माइनस में है तो यक्स से यक्स कट जाएगा तो हमारा पाई बचेगा। तो हो जाएगा 2i बराबर समाकलन 0 से पाई और यहाँ पर पाई साइन यक्स बटा के 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स इंटू डी एक्स इतना हो जाएगा। तो अब पाई अचर पद है तो इसे सबसे पहले बाहर करेंगे इसमें से तो 2i बराबर हमारा पाई समाकलन 0 से पाई हमारा साइन यक्स बटा के 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स इंटू डी एक्स। अब हम देख रहे हैं कि यदि हम कॉस यक्स को टी मान लेंगे तो हमारा ऊपर वाला आ जाएगा। तो अब हम कॉस यक्स को टी मानेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे माना टी बराबर कॉस यक्स। अब यह इसका यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन यक्स। हमें साइन यक्स और डी एक्स का मान चाहिए तो माइनस डी टी बराबर हमारा हो जाएगा साइन यक्स इंटू डी एक्स, क्योंकि माइनस को इधर लाएंगे और डी एक्स का इसमें गुणा कर दिए तो इतना हो गया। अब जब हम इस दिए गए फलन को टी में बदल रहे हैं तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट का भी मान टी के स्वरूप ही इसका मान रखेंगे। तो यहाँ पर अब अपर लिमिट को चेंज करेंगे अपर लिमिट
तो अपर लिमिट अब हमारा हो जाएगा t बराबर cos 180। cos 180 अंश का मान हमारा होता है -1, तो इसलिए इसका मान -1 हो जाएगा। और लोअर लिमिट को चेंज करेंगे, लोअर लिमिट, तो हमारा t बराबर लिमिट t बराबर हमारा cos 0 अंश, cos 0 अंश का हमारा मान होता है 1, तो अर्थात अपर लिमिट -1 जबकि लोअर लिमिट 1 आया। तो अब इसमें रखेंगे तो हमारा 2i बराबर हो जाएगा पाई समाकलन अपर लिमिट -1 और यहाँ पर लोअर लिमिट 1, और यहाँ पर 1 बटा के 1 + t² इंटू -dt, और माइनस अक्षर पद है तो इसे बाहर निकालेंगे। तो 2i बराबर हमारा हो जाएगा -पाई समाकलन 1 से -1 और 1/1 + t² इंटू dt। अब हम प्रगुण 1 का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ 1 से -1 है, तो प्रगुण 1 का प्रयोग करेंगे तो अपर लिमिट लोअर लिमिट में हो जाता है और लोअर लिमिट ऊपर अपर लिमिट में हो जाता है, और इसके सामने का चिन्ह बदल जाता है। चलिए प्रगुण 1 का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे, हमारा हो जाएगा 2i बराबर माइनस पाई, और यहाँ पर हमारा कोष्ठ में हो जाएगा माइनस समाकलन -1 से 1 और 1/1 + t² इंटू dt। अब माइनस माइनस गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे प्रगुण 1 से, प्रगुण 1 का यहाँ पर प्रयोग किए हैं। अब माइनस माइनस में गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 2i बराबर हमारा पाई समाकलन -1 से 1 और 1 बटा के 1 + t² इंटू dt। अब देख रहे हैं कि हमारा लिमिट -1 से 1 है, तो अब हम इसमें प्रगुण 5 का प्रयोग करेंगे। तो प्रगुण 5 का प्रयोग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2i बराबर यहाँ पर 2 पाई समाकलन 0 से 1 होता है, इसमें 0 से हमारा हो जाएगा 1, 0 से 1 1 बटा के 1 + t² इंटू dt। चूँकि यहाँ पर प्रगुण 5 यह होता है, प्रगुण 5 हमारा यह कहता है कि जब हमारा समाकलन -1 से 1 या -a से a f(x) इंटू dx के रूप का होता है, तो यह हमारा 2 समाकलन 0 से a f(x) इंटू dx के रूप का हो जाता है। तो प्रगुण 5 का यही कहना है। तो अब इसका हम प्रयोग कर लेंगे इसमें, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 2i बराबर हमारा होगा यहाँ पर 2 पाई इंटू हमारा समाकलन 0 से 1 1/t² का हमारा समाकलन हो जाता है tan इनवर्स t, और यहाँ पर लिमिट हमारा हो जाएगा 0 से 1। अब हम इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान रखेंगे, तो यहाँ पर 2 इधर भी है और 2 इधर भी, तो दोनों कट जाएगा। तो हमारा i बराबर हो जाएगा i बराबर पाई इंटू अपर लिमिट लोअर लिमिट का मान रखेंगे तो हमारा tan इनवर्स, यहाँ पर 1 माइनस tan इनवर्स 0। तो अब हम इसमें देखेंगे कि tan इनवर्स में tan 1 किसका मान होता है tan में, तो i बराबर हमारा पाई, और इसमें tan इनवर्स tan π/4 माइनस tan इनवर्स, इसमें tan 0 अंश का मान 0 होता है। तो इस प्रकार हमारा i बराबर हो जाएगा, i बराबर पाई tan इनवर्स से tan कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारा π/4 माइनस 0 हो जाएगा। तो इसमें दोनों का गुणा कर देंगे तो हमारा i बराबर आ जाएगा π²/4। यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं, जो एक इम्पोर्टेंट प्रश्न और एक एनसीईआरटी प्रश्न भी है। तो हमारा दूसरा प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि समाकलन 0 से π/4 log 1 + tan x इंटू dx बराबर π/8 log 2। इसे सिद्ध करना है
इससे हमारा LHS से RHS सिद्ध करना है और यह एक NCERT प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम में 8 अंक में पूछाता है। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले LHS से हम चलेंगे तो इसे I बराबर मान लेंगे। तो I बराबर हमारा हो जाएगा 0 से π/4 log 1 प्लस tan x इंटू dx, इतना हो जाएगा। इसे समीकरण हम 1 मान लेंगे। तो अब इसे आगे हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा, इसमें हम प्रगुण 4 का प्रयोग करेंगे। तो प्रगुण 4 हमारा यह कहता है कि प्रगुण यह 4 कहता है कि इसमें से अपर लिमिट में से घट जाता है। तो I प्रगुण 4 से लिख देंगे, प्रगुण 4 से। तो हमारा I बराबर हो जाएगा, I बराबर लिमिट 0 से π/4 लॉग इसमें 1 प्लस tan, अपर लिमिट में से घट जाएगा तो π/4 माइनस x, इतना हो जाएगा। ये दोनों माझिले कोष्टक में रहेंगे। इंटू हमारा यहाँ पर dx, प्रगुण 4 से इतना हो गया। अब इसको हम यहाँ पर देख रहे हैं कि tan π/4 माइनस x, तो यहाँ पर tan a माइनस tan b का प्रयोग करेंगे। तो tan a माइनस tan b का प्रयोग करेंगे तो हमारा I बराबर 0 से π/4 लॉग कोष्टक में हमारा हो जाएगा, यदि log 1 प्लस हमारा हो जाएगा tan इनवर्स a माइनस b के फार्मूले पर रखेंगे तो हमारा होगा यहाँ पर 1 प्लस 1 को जब करते हैं देंगे tan a माइनस b पर इसे तोड़ेंगे। तो tan a माइनस b का हम फार्मूला जानते हैं। tan a माइनस b का फार्मूला हमारा होता है tan π/4 माइनस tan a माइनस tan b बटा के 1 प्लस tan a इंटू tan b होता है। tan a माइनस tan b बटा के 1 प्लस tan a इंटू tan b, इतना हो जाएगा इंटू dx। तो अब हम जानते हैं कि tan π/4 का मान हमारा 1 होता है। तो इसके स्थान पर हम 1 रख देंगे। तो हमारा अगला स्टेप रहेगा I बराबर 0 से π/4 लॉग कोष्टक में मझले कोष्टक में 1 प्लस इसका मान 1 माइनस tan x बटा के 1 प्लस यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 का गुणा tan x में करेंगे तो हमारा tan x ही होगा, इतना कोष्टक बंद इंटू dx। अब देख रहे हैं कि 1 प्लस इतना है तो इन दोनों का हम LCM लेकर हल करेंगे। तो I बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन 0 से π/4 लॉग इसका LCM लेंगे तो 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x बटा के 1 प्लस tan x हो जाएगा इंटू dx। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा 1 और 1 प्लस में है, जबकि माइनस tan x प्लस tan x विपरीत चिन्ह के हैं तो कट जाएंगे। तो I बराबर हमारा हो जाएगा 0 से π/4 लॉग यहाँ पर 2 बटा के हमारा 1 प्लस tan x हो जाएगा। 2 बटा के 1 प्लस, यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, दिखाई नहीं दिया होगा। तो यहाँ पर 1 प्लस में है तो दोनों जुट कर 2 हो जाएंगे और एक tan x प्लस में, जबकि दूसरा माइनस में है तो कट जाएगा। तो 2 बटा के 1 प्लस tan x इंटू dx हो जाएगा। अब हम लॉग के नियम से इसे तोड़ेंगे। तो लॉग का नियम कहता है कि जब अंश बाई हर पर होता है तो हमारा समाकलन 2 भाग में टूट जाता है। यदि यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लॉग यम बटा के यन है तो हमारा हो जाता है लॉग यम माइनस लॉग यन। तो इसी पर तोड़ देंगे तो हमारा I बराबर, समाकलन को भी बांट देंगे 2 भाग में। तो I बराबर हमारा हो जाएगा 0 से π/4 लॉग यम का मान हमारा यहाँ पर 2 है माइनस समाकलन 0 से π/4 लॉग 1 प्लस tan x, इतना हो गया इंटू dx, यहाँ पर भी इंटू dx रहेगा। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर समाकलन 0 से π/4 लॉग 1 प्लस tan x इंटू dx को समीकरण 1 माने थे। देख लीजिए यहाँ पर I बराबर इतना समीकरण 1 पहले मान लिए थे, यही क्वेश्चन है। तो इसके स्थान पर हम I रख देंगे तो हमारा हो जाएगा I बराबर समाकलन 0 से π/4 लॉग e⁴ dx
माइनस आई समीकरण 1 से, यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 का प्रयोग कर कर यहाँ लाए हैं, तो आई को इधर भेज देंगे तो आई आई जुड़ जाएगा, तो 2i बराबर हमारा यहाँ पर समाकलन 0 से π/4 लॉग ई के पावर 2 इंटू डी एक्स, इतना हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि लॉग ई के पावर 2 इंटू 2 अचर पद है, तो इसे बाहर करेंगे तो 2i बराबर हमारा हो जाएगा लॉग ई के पावर 2 और समाकलन 0 से π/4 और 1 इंटू डी एक्स, इतना हो गया। तो 1 का समाकलन हम जानते हैं कि 1 का समाकलन हमारा यक्स होता है, तो 2i बराबर लॉग ई के पावर 2 यक्स लिमिट 0 से π/4, इतना हो गया। अब इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 2i बराबर हमारा हो जाएगा लॉग ई के पावर 2 और यहाँ पर π/4 माइनस 0, तो 0 इसमें घटेगा तो π/4 ही रहेगा। तो अब हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हल करेंगे तो 2i बराबर π/4 लॉग ई के पावर 2 π/4, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 इधर गुणा में है तो इसे ले आएंगे इधर, तो हमारा भाग में हो जाएगा। तो i बराबर हमारा इसको आगे कर देंगे तो लॉग ई के पावर 2 π/8 हो जाएगा, और i बराबर हमारा हो गया यहाँ पर π/8 और लॉग ई के पावर 2, यही हमें सिद्ध करना था और यही हमारा आंसर आ गया है। यहाँ पर देख लीजिए कि हमारा यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है कि समाकलन 0 से π/4 लॉग 1 + 10x इंटू डी एक्स बराबर π/8 बराबर लॉग 2 इंटू log 2, इतना सिद्ध करना था, जो कि सिद्ध हो चुका है। हमारा प्रश्न रहा कि सिद्ध कीजिए कि समाकलन 0 से π/2 लॉग cos x dx बराबर समाकलन 0 से π/2 लॉग sin x dx बराबर माइनस π/2 अथवा π/2 लॉग 1/2, इतना सिद्ध करना है, जो एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है और यह बोर्ड एग्जाम में 8 अंक में पूछा जाता है। ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 8 अंक में पूछा जाता है। तो चलिए आज के इस प्रश्न को हम शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले एक को लेकर चलेंगे और इससे ये सिद्ध करना है और इससे हमें ये सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले इसे i बराबर मान लेंगे, तो i बराबर हमारा समाकलन 0 से π/2 लॉग cos x इंटू डी एक्स, इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब इसमें हम प्रगुण 4 का प्रयोग करेंगे, तो i बराबर हमारा जानते हैं कि अपर लिमिट में से घट जाता है x, तो यह हमारा 0 से π/2 लॉग cos π/2 माइनस x इंटू डी एक्स, यहाँ पर लिख देंगे कि प्रगुण 4 से प्रगुण 4 का प्रयोग करने से हमें इतना पता चल रहा है। तो अब हम जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर हमारा बदल जाएगा, तो i बराबर होगा समाकलन, ये 0 है तो 0 से π/2 लॉग साइन x इंटू डी एक्स, ये हमारा हो गया। इसे अब हम समीकरण 2 मान लिए, तो इतना हमारा आ चुका है। अब हमें इससे ये सिद्ध करना है, तो चलिए इसे समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम जोड़ देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा LHS LHS में और RHS RHS में जुटेगा, तो 2i बराबर हमारा हो जाएगा 0 से π/2, यहाँ पर लॉग हमारा cos x अब प्लस लॉग साइन x हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि इंटू हमारा dx हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि यदि हमारा लॉग के फार्मूला से, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लॉग का फार्मूला ये होता है कि लॉग m इंटू n बराबर लॉग m प्लस लॉग n। तो यहाँ पर लॉग m प्लस लॉग n है तो इंटू में हो जाएगा, तो यहाँ पर 2i बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन 0 से π/2 और यहाँ पर लॉग यहाँ पर m इंटू n, तो cos x इंटू साइन x इंटू टी एक्स, इसको आगे पाछे हम लिख सकते हैं। तो 2i बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन 0 से π/2 लॉग साइन x को पहले
इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब हम इसमें अंश और हर में 2 से भाग करेंगे, 2 से गुणा और 2 से भाग करेंगे। तो यहाँ पर 2i बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन 0 से π/2 लॉग यहाँ पर हमारा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बटा के यहाँ पर 2 इंटू डी एक्स हो जाएगा। इतना हो गया हमारा। तो अब एक फार्मूला ये जानते हैं एक और इसमें कि लॉग हमारा हो जाएगा यहाँ पर लॉग यम अपन यन से लॉग यम अपन यन बराबर लॉग यम माइनस लॉग यन होता है। तो इस पर इसे तोड़ लेंगे और तोड़ने से पहले यह एक हमारा फार्मूला बना sin 2x को, तो इसे sin 2x पर रख देंगे। तो 2i बराबर हमारा हो गया समाकलन 0 से π/2 लॉग sin 2x बटा के हमारा हो जाएगा 2 इंटू डी एक्स। अब इसे फार्मूले पर तोड़ेंगे तो हमारा 2i बराबर हो जाएगा 2i बराबर समाकलन 0 से π/2 और समाकलन भी दोनों के साथ ले लेंगे तो लॉग sin 2x इंटू डी एक्स माइनस समाकलन 0 से π/2 लॉग 2 इंटू डी एक्स। log 2 या log e के पावर 2 इंटू डी एक्स कोई भी हम लिख सकते हैं। तो अब हम इसे समीकरण 3 मान लेंगे, 1 2 3 इसे समीकरण 3 मान लिए। अब हम इसका तो हम समाकलन कर लेंगे, लेकिन इसका समाकलन करने के लिए हम 2x को t बराबर या y बराबर हम मान लेंगे। तो समीकरण मानने से पहले इसको चलिए हल कर लेते हैं। तो इसका हमारा 2i बराबर हो जाएगा समाकलन 0 से π/2 लॉग sin 2x इंटू डी एक्स माइनस जब इसको हम बाहर करेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, क्योंकि ये अचर पद है तो इसे बाहर करेंगे तो 1 बचेगा। यहाँ पर log e के पावर 2 कॉमन किए। अब समाकलन 0 से π/2 1 देख लीजिए, यहाँ पर 0 से π/2 और 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो 1 का हमारा समाकलन यक्स होता है। अब यक्स का हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख देंगे, यही हमारा उसका हो जाएगा समाकलन 0 से π/2 लॉग sin 2x इंटू डी एक्स माइनस लॉग ई के पावर 2। इसका हम समाकलन जानते हैं कि यक्स होता है 0 से π/2। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख देंगे, यही हमारा इतना का समाकलन हो जाएगा और इसका समाकलन हम कर लेंगे। तो चलिए इसमें पहले अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान रख देते हैं। तो 2i बराबर हमारा हो गया 0 से π/2 लॉग sin 2x इंटू डी एक्स माइनस यहाँ पर हमारा हो जाएगा π/2 लॉग ई के पावर 2, ई के पावर हमारा 2 हो गया। इतना हो गया। अब हम इसका अब log sin 2x का समाकलन करने के लिए हम sin 2x को t बराबर या y बराबर मान के इसका समाकलन करेंगे। तो सबसे पहले इसमें मान लेंगे यहाँ पर कि माना y बराबर 2x, y बराबर 2x हो गया। तो अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy अपन dx इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2। तो हमें चाहिए dx बराबर, तो dx बराबर हमारा हो जाएगा 1/2, dx बराबर 1/2 y हो जाएगा। तो इससे अब हम y में बदल रहे हैं इसको, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान भी बदलेगा। तो अपर लिमिट बराबर हमारा हो जाएगा अपर लिमिट बराबर y बराबर हमारा हो जाएगा 2 इंटू π/2, 2 इंटू π/2 होगा 2 इंटू π/2। तो इससे हमारा अपर लिमिट का मान हो गया पाई और लोअर लिमिट का हमारा मान हो जाएगा लोअर लिमिट का हमारा हो जाएगा y बराबर 2 इंटू 0। तो y बराबर हमारा 0 हो गया। तो अब इसमें बदलेंगे तो 2i बराबर हमारा हो जाएगा 0 से पाई हो जाएगा यहाँ पर log sin y इंटू 1/2y dx के स्थान पर माइनस π/2 log e के पावर 2 इतना हो जाएगा। तो अब इसे आगे बढ़ाएंगे तो 2i बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन 0 से पाई यहाँ पर log sin y इंटू 1/2y। इसमें हम सबसे पहले हमारा हो जाएगा 1/2 अचर पद है तो इसे बाहर करेंगे सबसे पहले 0 से पाई log sin हमारा फलन y इंटू डी वाई में है तो हम प्रगुण 2 से इसे किसी भी फलन के रूप में चेंज कर सकते हैं। तो हमारा sin x इंटू डी एक्स माइनस π/2 log e के पावर 2 इतना लिख देंगे यहाँ पर प्रगुण 2 से हमारा हो जाएगा। तो अब प्रगुण 2 का प्रयोग कर लिए तो हमारा हो गया इतना। तो अब हम इसमें प्रगुण 6 का प्रयोग करेंगे तो हमारा 2i बराबर हो जाएगा
यहाँ पर लिमिट पाई है, तो जानते हैं कि प्रगुण 6 का प्रयोग करते हैं तो पाई बाई 2 हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1/2 इंटू हमारा यहाँ पर इंटू 2, क्योंकि ये लिमिट आधा हो जाता है जब 2 आगे आ जाता है। तो यहाँ 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा, अलग साइन यक्स इंटू डी यक्स, माइनस हमारा यहाँ पर हो जाएगा पाई बाई 2 लॉग ई के पावर 2, इतना हो जाएगा। तो अब इसमें 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा 2i बराबर हो जाएगा समाकलन 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन यक्स इंटू डी यक्स माइनस पाई बाई 2 लॉग ई के पावर 2, इतना हो जाएगा। तो अब हम जानते हैं कि इसे समीकरण 2 माने थे, देख लीजिए यहाँ पर, इसे हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हल कर कर आई बराबर लॉग 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स को समीकरण 2 माने थे, तो समीकरण 2 का यहाँ पर प्रयोग कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा आई बराबर आई माइनस पाई बाई 2 लॉग ई के पावर 2 हो जाएगा। तो अब आई इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो आई बराबर हमारा हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 लॉग ई के पावर 2, पाई बाई 2 लॉग ई के पावर 2, इतना इतना यही हमारा आंसर हो जाएगा। या जब हम माइनस चिन्ह को हटाएंगे तो पाई बाई 2 लॉग ई के पावर 1/2, यही हो जाएगा हमारा आंसर जो प्रूव्ड हो चुका है। तो इसे लिख देंगे हम प्रूव्ड। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको यह प्रश्न बहुत ही पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।